तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा बेसिक स्टडी रूटीन और एक नीट एस्पिरेंट का बेसिक स्टडी रूटीन। तो यहाँ पे मेरी हमेशा शुरुआत बायोलॉजी से होती है, क्योंकि बायोलॉजी बहुत इजी तो नहीं है लेकिन बायोलॉजी समझ में आता है। तो सुबह की शुरुआत अगर थोड़ी इजी हो तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है। तो इसे मैं बायोलॉजी के यहाँ नोट्स बना रही थी फर्स्ट चैप्टर के। तो चैप्टर आपको पता होना चाहिए 12th का फर्स्ट चैप्टर, आप कमेंट कीजिए। और ये नोट्स बनाने में लगभग मैंने 1 घंटा मेरा दे दिया था। तो सुबह में 6 से 7 बजे तक एक नोट्स बना लिया। पूरे चैप्टर का तो नहीं बन पाया, क्योंकि आपको भी पता ही होगा कि वो चैप्टर कितना बड़ा है। और मुझे ना 12th के बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा मज़ा इकोलॉजी करने में आया है, क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत इजी और वो चैप्टर्स हमें नीडेड है अभी पढ़ाई में। वो पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि ये सब हमें मालूम है। वैसे तो बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से इकोलॉजी बहुत इजी लगता है। मुझे लगता है जब हम नोट्स बनाने बैठेंगे तो उसके नोट्स एक दिन में एक चैप्टर से आराम से बन जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वैसे इस चैप्टर को मुझे लगभग 2-3 दिन तो देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैं एनसीईआरटी से जो लाइन बाय लाइन नोट्स बनाती हूँ। अगर आपके पास कोई नोट्स बनाने का आसान तरीका होगा तो वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये मैंने सुबह नोट्स बनाए और इसके मैंने वीडियो लेक्चर देखे थे रितु मैम के और उसके बाद मैंने नोट्स बनाए। और यहाँ पे मैं लेक्चर कर रही थी वो इकोलॉजी का जो मेरा लास्ट चैप्टर बचा है, मतलब इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो मैंने अभी तक नहीं शुरू किया, वो है ऑर्गेनिज्म। तो वो चैप्टर मैं कर रही थी और यहाँ पे लेक्चर चल रहा था। ये लेक्चर मैं कर रही थी रुपेश सर से, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज से। और मैं एनसीईआरटी को अच्छे से हाईलाइट करती हूँ, पहले पेन से करती हूँ और फिर जब मैं नोट्स बनाती हूँ तब हाईलाइट करती हूँ। अगर मुझे बहुत कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लगी तो मैं तुरंत ही कर देती हूँ, वरना मैं जब नोट्स बनाती हूँ तब भी करती हूँ। और आप ही बताओ, आपको आपकी एनसीईआरटी ऐसे हाईलाइटेड कैसी लगती है? मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं ये देखती हूँ कि मैं एनसीईआरटी मेरी पूरी हाईलाइटेड है। उसके बाद मैं जॉब पे आई। जॉब पे आने के बाद मैंने फिर नोट्स बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं नोट्स बना रही थी फिर उसी चैप्टर के बायोलॉजी के, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत देर लगेगी। तो नोट्स में अभी कलरफुल पेन से बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है हम लगातार लिखते रहते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बोर होता है। मतलब बोर तो नहीं, लेकिन थक जाता है माइंड की क्या बार बार। तो मैं ना जब भी मुझे बोर होगा ना, तो मैं एक पिंक कलर का पेन या रेड पेन या कोई भी दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेती हूँ। तो नोट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और नोट्स बनाने में नहीं, नोट्स पढ़ने में भी मज़ा आना चाहिए, इसलिए मैं कलरफुल पेन से बना रही हूँ। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हमारा माइंड एक ही चीज़ करके बोर हो जाता है। तो नोट्स बनाते हुए अगर हमने अलग अलग कलर के पेन यूज़ किए तो पढ़ने में बनाने में आसानी होगी। और यहाँ पे मैं माइंड मैप्स भी बनाती हूँ नोट्स बनाते समय, जो बाद में इजी हो जाएगा। और मैं नोट्स से ही रिवाइज़ करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद एक बार एनसीईआरटी, मैंने पहले एनसीईआरटी के सारे लेक्चर देख लिए। उसके बाद अभी मैं उसके नोट्स बनाऊंगी और फिर उसके पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करूंगी और उसके बाद फिर एक बार एनसीईआरटी पढ़ूंगी। तो हर बार मेरी जितनी भी नीट के एग्ज़ाम तक रिवीजन होने वाली है वो ऐसे ही होने वाली है। पहले मैं उसके वीडियो लेक्चर देखूंगी, फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़ूंगी। एनसीईआरटी के बाद मैं सीधा उसके नोट्स बनाऊंगी। नोट्स बनाने के बाद, और आप कुछ भी बोलो, अगर आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोग जो नोट्स बना के देते हैं उसमें कुछ मज़ा नहीं। मैं कभी भी कोई भी टीचर के ऐसे नोट्स मतलब प्रेफर करती हूँ, लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं होता। तो फिर उसके बाद मैंने शुरू किया दोपहर के ब्रेक में केमिस्ट्री, जो बहुत अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे मेरे पंकज सर का
पुराना लेक्चर मिल गया है। और आप लोग सब्सक्राइब करो।